Hello everyone, my name is Bhupesh and welcome to our channel UK Diaries of a Working Couple। जब भी आप इंडिया से यूके आते हो और आप पोस्ट ऑफिस जाके अपना बीआरपी कलेक्ट करते हो तो आप ये देखते हो कि आपके बीआरपी के ऊपर नेशनल इंश्योरेंस का नंबर मेंशन नहीं है और उस समय आदमी पैनिक करता है कि अगर नेशनल इंश्योरेंस का नंबर नहीं है तो मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं एलिजिबल टू वर्क हूँ या नहीं हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नेशनल इंश्योरेंस होता क्या है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है, आप कब अप्लाई कर सकते हो। हम ये भी देखेंगे कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर जरूरी क्यों है। हम ये बात करेंगे कि आपको नेशनल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है। कई बार आप नेशनल इंश्योरेंस का नंबर भूल जाते हो, उस कंडीशन में आपको वो नंबर कहाँ से और कैसे मिलेगा। नेशनल इंश्योरेंस को नॉर्मली हम एनआई या एनआईसी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन और नीनो नेशनल इंश्योरेंस नंबर के फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं और ये उन लोगों के लिए होता है जो काम कर रहे हों, जो काम करना चाहते हो या जिनका खुद का बिजनेस है, उनके पास ये नंबर होना बहुत ज़रूरी है। यूके में हर एक वर्किंग बंदे का एक सेपरेट एक यूनिक नेशनल इंश्योरेंस का नंबर होता है जहाँ पे उसके सारे जिस नंबर के अगेंस्ट उसके सारे कंट्रीब्यूशन जाते हैं, जहाँ से वो अपना टैक्स क्लेम कर सकता है। और वो बेसिकली जैसे इंडिया में हमारा आधार कार्ड होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए और पैन कार्ड होता है आपके टैक्स के लिए, यूके में नेशनल इंश्योरेंस इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म के फॉर्म में आता है। अभी हम बात करें कि कौन कौन से लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो यूके में रह रहे हों, जिनके पास यूके में राइट टू वर्क है, जो काम कर रहे हों, काम देख रहे हों या जिनके पास एक जॉब का ऑफर है, उन सबके पास नेशनल इंश्योरेंस का नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। आप काम शुरू कर सकते हो अपना, अगर आपके पास नेशनल इंश्योरेंस का नंबर नहीं है और आपके पास जॉब ऑफर है तो अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने नेशनल इंश्योरेंस के नंबर के लिए तुरंत ही अप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मली यूके के जो भी सिटीजन होते हैं और जैसे ही वो 16 साल के उनकी एज पूरी होती है, नॉर्मली 3 मंथ्स के अंदर उनके पास एक नेशनल इंश्योरेंस का नंबर आ जाता है। नॉर्मली फॉर इमिग्रेंट्स नेशनल इंश्योरेंस का नंबर उनके बीआरपी के ऊपर मेंशन होता है। सो अगर आप अपना बीआरपी देखो, आप उसको पीछे घुमा के देखोगे तो आपको वहाँ पे अपना एक नेशनल इंश्योरेंस का नंबर वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपके पास नेशनल इंश्योरेंस का नंबर नहीं है, जो कि आजकल के बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि जो भी डिपेंडेंट अगर जैसे जो लोग आ रहे हैं उनके बीआरपी के ऊपर नेशनल इंश्योरेंस का नंबर मेंशन नहीं है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि ये काम करने वाले हैं या काम नहीं करने वाले हैं। उस कंडीशन में अगर आप काम करना चाहते हो या आपके पास कोई जॉब ऑफर है तो आपको आगे जाके उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो और कई बार आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो भी आपके बिहाफ पे अप्लाई कर सकता है। अगर आपने नेशनल इंश्योरेंस का नंबर अप्लाई किया है तो नया नंबर आने में नॉर्मली से 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है। अगर आपने अप्लाई किया और आपने अपना एड्रेस चेंज कर दिया है लेटर आने के पहले, उस कंडीशन में आपको उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी और वो आपको आपका एनआई नंबर इधर आपको फ़ोन पे बताएंगे या वो आपको एक रॉयल मेल के थ्रू आपके एड्रेस पे आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स चेंज होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना नाम चेंज कर लिया है, उस कंडीशन में आपको फिर से वहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ता है और वो आपके करंट एड्रेस पे आपको एक लेटर भेजेंगे जहाँ पे आपका नेशनल इंश्योरेंस का नंबर मेंशन होगा। अगर आपके बीआरपी के ऊपर नेशनल इंश्योरेंस का नंबर मेंशन नहीं है और आपके में जॉब देख रहे हो या आपके पास जॉब का ऑफर है या आप जॉब करना चाहते हो तो आपको नेशनल इंश्योरेंस का नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से ये देखते हैं कि नेशनल इंश्योरेंस का नंबर अप्लाई कैसे करना है। पहले हमने गूगल किया और जो पहला ऑप्शन आता है वो आता है .uk की वेबसाइट का। हमने यहाँ पे क्लिक किया है कि आप नॉर्मली नेशनल इंश्योरेंस क्यों पे करते हो। अगर आप क्वालिफाई करते हो सर्टेन बेनिफिट्स और स्टेट पेंशन के लिए तो उन कंडीशन में आपको यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस पे करना पड़ता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि नेशनल इंश्योरेंस पे कौन करता है। तो ऐसा कोई भी एम्प्लॉय जो 242 पाउंड्स अ वीक से ऊपर कमाता है और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आपका ईयरली प्रॉफिट 6,724 पाउंड से ऊपर है, उस कंडीशन में आपको नेशनल इंश्योरेंस पे करना पड़ता है। और नेशनल इंश्योरेंस पे करने के पहले आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर या नीनो जिसको हम बोलते हैं वो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो नेशनल इंश्योरेंस की जो पेमेंट है नॉर्मली उसमें हमको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन आपकी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर, और इट कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कितना है और कितना आप अर्न कर रहे हो। तो आप यहाँ पे वो लिस्ट देख सकते हो डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे। वो ये भी बताते हैं कि किन कंडीशंस में आपको नेशनल इंश्योरेंस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास
नेशनल इंश्योरेंस का नंबर नहीं है तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है कि नेशनल इंश्योरेंस का नंबर यूज कौन कौन करता है। तो नॉर्मली हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स आपके एम्प्लॉयर हैं जो वो यूज करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन देखता है वहां पे। आपकी लोकल काउंसिल के पास ये डिटेल्स होती हैं अगर आप हाउसिंग बेनिफिट देखना चाहते हो तो। अगर आप वोटिंग के लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो आपके आइडेंटिटी चेक के लिए ये होना बहुत ही जरूरी है। तो आपके पास आपके वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, आपको स्टूडेंट लोन के लिए लगता है आपके लिए। अगर आप इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट है ईसा बोलते हैं जिसको, अगर आप वो ओपन करना चाहते हो तो भी आपको लगेगा। ऑथराइज फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं आपकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं। ये देखते हैं कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई कैसे करना है। सो जैसा हमने पहले बात किया था कि अगर आप यूके में रह रहे हो, आपके पास राइट टू वर्क है या आप वर्क के लिए देख रहे हो तो आपके पास नेशनल इंश्योरेंस का नंबर होना जरूरी है। अगर आपके पास नेशनल इंश्योरेंस का नंबर नहीं है और आप 16 to 19 ईयर्स की हो चुके हो या आप यूके आए हो, आपके बीआरपी के ऊपर आपका नंबर मेंशन नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं अपने नेशनल इंश्योरेंस का नंबर को जनरेट करने के लिए। एक तो होता है कि आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो एचएमआरसी को अगर आपके पेरेंट या गार्जियन ने चाइल्ड बेनिफिट क्लेम फॉर्म फिल किया हुआ है तो, या तो आप अप्लाई कर सकते हो नेशनल इंश्योरेंस नंबर ऑनलाइन अगर आपके पेरेंट और गार्जियन ने आपके लिए चाइल्ड बेनिफिट फॉर्म फिल नहीं किया है तो। अगर आपके बीआरपी पे आपका नेशनल इंश्योरेंस का नंबर मेंशन नहीं है तो आप हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट को फिल करने के पहले आपके पास सर्टेन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए अपना, आपके पास बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, और अगर आप किसी भी ईयू कंट्री से और नॉर्वे, वेस्टर्न या स्विट्जरलैंड से आ रहे हो तो आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का होना जरूरी है। सो अगर आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है तो आपको अपने पास आपको अपनी एक फोटो अपलोड करनी पड़ेगी अपने पासपोर्ट को होल्ड किए हुए, और आपको बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स के भी आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं कि हमें इसका एप्लीकेशन करना कैसे। हम यहाँ पे अप्लाई पे गए। सो पहला ऑप्शन हमसे पूछता है कि हैव यू अप्लाइड फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर फॉर योरसेल्फ बिफोर। सो अगर आपकी बीआरपी पे नंबर मेंशन ही नहीं है तो आप यहाँ पे जाओगे नो पे, कंटिन्यू। अगर आपके पास नंबर था पहले, आपके पास आपको एक नंबर असाइन हुआ बट आपको याद नहीं तो आपको येस पे जाके वो सारी चीजें वहां पे क्लेम करनी पड़ेंगी। दूसरा क्वेश्चन आता है आर यू वर्किंग और लुकिंग फॉर वर्क इन यूके। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस होते हैं, येस आई एम वर्किंग और हैव एन ऑफर टू स्टार्ट अ वर्क, येस आई एम लुकिंग फॉर वर्क इन यूके, नो आई एम नॉट वर्किंग एंड नॉट लुकिंग फॉर वर्क इन यूके। इन तीनों कंडीशंस में भी आप नेशनल इंश्योरेंस के नंबर्स को अप्लाई कर सकते हो। तो हम जाते हैं येस आई एम वर्किंग और आई हैव एन ऑफर टू स्टार्ट वर्क इन यूके, और लेट्स गो विद एन ऑप्शन येस आई एम लुकिंग फॉर वर्क इन यूके। लेट्स गो विद कंटिन्यू। यहाँ पे मुझसे अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम मांगा, मैंने अपना यहाँ पे फिल कर दी यहाँ पे। सो वो मुझसे पूछता है कि मेरा और भी कोई नाम था बिकॉज ऑफ द मैरिज और अडॉप्शन मेरा सेम नेम है, मैं नो पे गया। सो आप जेंडर नॉर्मली ये पूछते हैं मेल फीमेल मेल। लेट्स गो द नेक्स्ट वन, व्हाट इज योर नेशनैलिटी, मैंने यहाँ टाइप किया इंडियन या जो भी नेशनैलिटी है आपकी वो टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाला लेट्स से और मैंने किया कंटिन्यू। वर यू बॉर्न इन द यूके, हम बाहर से हैं तो नॉर्मली विल गो विथ नो। हम यूके कब मूव किए थे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फेब में आया था तो मैंने 02/02/2022 मैंने किया कंटिन्यू। व्हाट इज़ योर एड्रेस, मैंने डाला यहाँ पे अपना एड्रेस, अपना पिन कोड डाल के भी आपको सीधे सीधे यहाँ पे आप एड्रेस ले सकते हो। यहाँ पे मैंने अपना डाला, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ गए। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया दिस वन, गो अहेड। अब आपसे पूछते हैं कि आपके इस एड्रेस पे वो आपको लेटर भेज सकते हैं। नॉर्मली आपको नेशनल इंश्योरेंस का नंबर आने में 4 हफ्ते का टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल तो मैंने लिखा यस, आप यहाँ पे नंबर भेज सकते हो, मैं इस एड्रेस पे रहने वाला हूँ। नेक्स्ट, फिर वो पूछते हैं कि आपके पास नॉर्मली ईमेल्स पे नहीं भेजते, आपको हार्ड कॉपी ही आएंगी, तो कैन बी सेंड यू स्टैंडर्ड प्रिंटेड लेटर ऑनली, तो आपको यस करना पड़ेगा। अगर आपको ब्रेल में चाहिए, इफ़ यू आर विजुअली इम्पेयर्ड, तो आप ब्रेल में भी रिक्वेस्ट कर सकते हो या ऑडियो टेप्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं आपका। आपको कंफर्मेशन ईमेल के लिए पूछेंगे यहाँ पे, अगर आप ईमेल नहीं देना चाहते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भेज सकते किसी और फॉर्मेट में। सो हमने यस किया, मैंने अपना एक ईमेल आईडी डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो वो आपको फ़ोन कर सकते हैं। मैंने यस डाला और यहाँ पे मुझे अपना नंबर डालना पड़ा, किया यस। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप वो भी चूज़ करके यहाँ पे जा सकते हो। उस कंडीशन में आपके पास हार्ड कॉपी आएंगे। डू यू हैव अ पासपोर्ट, यस।
नंबर हमने यहाँ पासपोर्ट का डाल दिया अपना। डू यू हैव अ बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट और BRP हमने सेलेक्ट किया येस। उसने मुझसे नंबर पूछा, मैंने यहाँ पे नंबर डाला, कंटिन्यू। सो इसके बाद तो आपसे बोलता है कि आपको अपनी कुछ फोटोग्राफ्स लेके यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी। तो कैन यू अपलोड अ डिजिटल फोटोग्राफ, अगर आप अपलोड कर सकते हो तो आप सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं अपलोड कर सकते हो तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसकी कॉपीज जो है वो आपको वहाँ पे भेजनी पड़ेंगी। तो मैंने क्लिक किया येस। तो मुझे दो चीज़ें यहाँ पे वो मांगते नॉर्मली, वो हमसे बोले हमें पासपोर्ट की फोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ेगी वहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ हो वहाँ पे। इसके बाद आपको दोनों पेजेस की फ़ोटोज़ लेनी है अपने स्मार्टफोन या टैबलेट को यूज़ करते हुए, फिर आपको अपलोड करना है। तो उन्होंने एक तरीका बताया किस कंडीशन में आपको किस तरीके से किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। आप फोटोज़ को चेक कर सकते हो, सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्लिक किया, चूज डाल दी, कंटिन्यू टू अपलोड। इट विल आस्क यू टू चेक द फोटोग्राफ, इट इज बीन कलर्ड एंड अनएडिटेड होनी चाहिए, आपकी चारों कॉर्नर दिखने चाहिए, फोटोज मीट द रिक्वायरमेंट, लिखा यस, कंटिन्यू। इसके बाद वो सेकंड ऑप्शन मुझसे मांगता है कि आपको अपना पासपोर्ट पकड़ के अपने फेस के पास एक फ़ोटो लेनी है, वो आपको फ़ोटो खींचनी है अपने स्मार्टफोन से और वो अपलोड करनी है वहाँ पे। तरीका उन्होंने बताया हुआ है, आपको पूरा फेस दिखना चाहिए, यहाँ पे चारों कॉर्नर दिखनी चाहिए पासपोर्ट के और फोटो हमेशा फोकस में होनी चाहिए। मैंने एक फ़ोटो उसके लिए भी अपलोड कर दी यहाँ पे। वो ये मुझसे पूछता है कि हमारी फ़ोटो है पूरा फेस दिखना चाहिए, हमारा सारे कॉर्नर दिखने चाहिए, कलर्ड में होनी चाहिए, नॉन एडिटेड होनी चाहिए। और वो ये आपसे पूछता है कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट वहाँ पे फुलफिल हो रही हैं या नहीं, और उसके हिसाब से मैंने लिखा यस। देन गो विद द नेक्स्ट वन। अगला ऑप्शन वो मुझसे मांगता है मेरे BRP की फ़ोटोग्राफ्स की। मुझे अपने BRP की फ़ोटो लेनी है, सारे कॉर्नर दिखने चाहिए, फ़ोटो फोकस में होनी चाहिए जैसा उन्होंने फॉर्मेट दिया है, और ये फ़ोटो भी हमने यहाँ पे कर दी अपलोड। फिर वो पूछता है कि आपकी सारी फ़ोटोज़, आपकी फ़ोटो कलर में होनी चाहिए, क्लियर अनएडिटेड होनी चाहिए, चारों कॉर्नर दिखनी चाहिए, हमने किया यस। लेट्स गो विद द कंटिन्यू। इसके बाद वो आपसे सारी डिटेल्स आपकी कंफर्म कराते हैं कि आप अपने आंसर्स को चेक कर लो बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कब आप UK मूव किए हो, आपका एड्रेस क्या है, आप लेटर के लिए एड्रेस क्या है, स्टैंडर्ड लेटर आप पढ़ सकते हो, आपकी ईमेल ID, आपका पासपोर्ट नंबर, BRP एड्रेस, फिर आपके पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स को भी वो कंफर्म करते हैं। जैसे ही आप एक बार यहाँ पे आई अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड सेंड करते हो, आपकी एप्लीकेशन चली जाती है। ये एप्लीकेशन भेजने के बाद आपकी ईमेल पे तुरंत एक कंफर्मेशन आता है, जहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर दिया रहेगा आपको ये चेक करने के लिए कि आपका स्टेटस क्या है। और नॉर्मली 3 से 4 हफ्ते के बीच में आपका जो भी एड्रेस जो अभी आपने मेंशन किया है वहाँ पे आपका MRC से एक लेटर आता है जिसपे आपका नेशनल इंश्योरेंस का नंबर मेंशन किया होगा। इस नंबर को आप यूज़ कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयर को शेयर कर सकते हो ताकि वो आपका टैक्स रिकॉर्ड्स और बाकी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें थम्स अप देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे UK में इंडियन पासपोर्ट रिन्यूअल प्रोसेस के बारे में। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगने हैं, डॉक्यूमेंट को फिल कैसे करना है, आपकी पासपोर्ट डिलीवरी की टाइमलाइंस क्या होती हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।